नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। जैसे कि आप थंबनेल में देख के अगर ये वीडियो देखने आए हैं तो मैं आपको बता देता हूँ खान सर के ऊपर जो केस लगे हुए हैं वो आईपीसी और सीआरपीसी दोनों मैं आपको डिस्कस करूंगा और मैं बताऊंगा कौन कौन से केस लगे हुए हैं। और केस का इन्फॉर्मेशन मैं इस साइड आपको देता रहूंगा जैसे कि मेरे सारे वीडियो में दिया रहता है। अब देखिए, खान सर का लड़ाई किसके साथ है? लड़ाई है आरआरबी एनटीपीसी के रिजल्ट के साथ है। आरआरबी के साथ नहीं है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के साथ नहीं है, उनके रिजल्ट के साथ है। प्रॉब्लम यहाँ पे अराइज हुई थी। अब देखिए, उनके ऊपर क्या लगा था। सबसे पहले पटना के पत्रकार नगर में थाने में 42/22 नंबर का केस उनके ऊपर दर्ज हुआ है। माने केस नंबर जो है 42/22 है, माने 42/22। अब उसमें क्या क्या धारा घुसाया गया है? पहले 198 घुसाया गया है। 19 मैं सारा एक्सप्लेन करूंगा धीरे धीरे। सबसे पहले घुसाया गया है 198, 199, 204, 205, 206, 200, फिर 305, 307। अब ये सारे धारा घुसा तो दिया गया है। इसमें से सॉरी, इसमें से 3-4 धारा तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई मतलब नहीं बनता है, खाली घुसाने माने केस को बड़ा करने के लिए, क्योंकि कोई वो नहीं है ना, कोई बेस नहीं है। बेस नहीं है तो भाई घुसा दो। धारा घुसाने में क्या जा रहा है और केस कौन किया है ये भी नहीं बताया जा रहा है पुलिस के द्वारा। सबसे बड़ी बात तो ये है। अब सबसे पहली बात तो खान सर को अगर एक पुलिस वाला अगर हाथ दे देना तो पूरे देश में खून की नदियां बह सकती हैं, क्योंकि वो एक ऐसा ब्रांड है ना, खुद में एक ऐसा ब्रांड है वो, कि वो जानते हैं कि बच्चों को कैसे समझाया जाए। जैसे वो बार बार समझा रहे हैं ना बच्चों को कि आप विरोध करिए लेकिन अहिंसावादी से विरोध करिए, हिंसावादी मत होइए। ये सब पुलिस का हेल्प कर रहे हैं वो। और ये चीज पटना को, ये चीज देश के प्रधानमंत्री तक को पता है, नहीं तो वो आके बीच में बोले नहीं होते। चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले कि 198 क्या धारा है। झूठा सर्टिफिकेट बनाना। अब झूठा सर्टिफिकेट कौन बना के घूम रहा है भाई? एक एग्जाम में एक एग्जाम में एक ही कैंडिडेट का 4 जगह नाम आ गया है, वो झूठा सर्टिफिकेट नहीं है। वो 4 बार अगर एक एग्जाम दिया है 4 बार। मैंने देखिए प्रॉब्लम कहाँ शुरू हुई थी? प्रॉब्लम शुरू हुई थी ग्रेजुएशन और इंटरमीडिएट को दोनों को साथ में बैठा देने का। और दोनों को साथ में बैठाने के बाद ग्रेजुएशन को 80 का वो दिया गया, कट ऑफ दिया गया, और इंटरमीडिएट को 96 का। भाई 100 ही कर देते। 100 का तो कट ऑफ ही है, मतलब 100 का पेपर है तो 100 ही कर देते। 96 वो भी इंटरमीडिएट का। अब जो ग्रेजुएशन वाला बनता है उसको 4 जगह बैठा दिया गया है। 4 जगह उसका रिजल्ट आ गया है कि भाई उसको 4 सीट में बैठने का मौका मिलेगा, उसमें से कोई एक चूज करे। अब उसमें बोला गया था कि 20% देंगे। 20% इस हिसाब से 4 बच्चे, अगर एक ही बच्चे का 4 जगह नाम है तो 20% कहां से हो रहा है? वो तो फिर भाई वो भी तो वही 20% में ही आ जा रहा है। तो इसी चीज का लड़ाई है कि भाई अब जो रिजल्ट निकालो वो ठीक से निकालो ना। जो उसका नाम एक बार आ गया उसका दोबारा नहीं आना चाहिए। सबसे पहले तो ये देखना है आपको। अब 196 हो गया, 198 हो गया झूठा सर्टिफिकेट। दूसरा है 199 कोई घोषणा करना, माने कोई गलत घोषणा करना। अब 199 कोई गलत, अभी तक खान सर एक बार भी नहीं बोले हैं बच्चों को कि भाई बाहर जाओ और अपने राइट के लिए लड़ो। अगर वो इतना भी स्टेटमेंट दे देना तो हमारे देश में 25 से 35 की संख्या सबसे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है, वो सारे लोग रोड पे उतर जाएंगे। हम जैसे टीचर भी रोड पे उतर जाएंगे। अभी हम सब तो शांत इसलिए क्योंकि खान सर की बातों को हम लोग गहराई से समझ पा रहे हैं, तो हम जैसे टीचर भी उतर जाएंगे रोड पर, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और एडवोकेट, हम जैसे एडवोकेट भी उनको बहुत सारे मिलेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं हूँ, उनके सपोर्ट में बहुत एडवोकेट है। अब 204 है सबूत को डिसॉल्व करना, माने डिसमिस करना। सबूत, कौन सा सबूत मिटाया वो? भाई रिजल्ट सबूत है, सबूत में ही लिखा हुआ है। रिजल्ट अगर ऐसा सबूत दिया जाए उसमें ही 4 नाम लिखा हुआ है, पता नहीं कौन सा सबूत। मतलब कुछ भी धारा घुसा दो, कुछ भी धारा घुसा दो, उससे कोई मतलब नहीं है क्या हो रहा है देश में। फिर 205 कह रहा है किसी और की तरह दिखना। किसी और की तरह क्या दिखेंगे वो? अरे भाई वो खुद की बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई वो माने इस धारे का कहने का मतलब ये होता है ना कि 205 का, कि किसी और की तरह दिखने की कोशिश कर रहा है। मतलब वो माने पुलिस स्टेशन बोल रहा है कि सॉरी, उनका जो धारा जो लगाया गया है उस आधार पे ये बोला जा रहा है कि वो किसी और की तरह दिखने की कोशिश कर रहा है। मतलब किसी पर्टिकुलर, मतलब हम इतने बच्चों को संबोधित करते हैं, मतलब मेरी एक वो है लाइनअप है। नहीं भाई, वो सस्ता पढ़ाते, अच्छा पढ़ाते, इसीलिए लोग उनके पास पढ़ते हैं और उनसे समझते हैं। 206 क्या है? कोई चालाकी नहीं चलेगी। अब कोई चालाकी 206 में क्या मतलब बनता है? कोई चालाकी नहीं चलेगी, उसमें
अब 206 ये कहता है कि आप कोई भी काम, मतलब जैसे आप कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं, उस स्टेटमेंट में कोई चालाकी स्टेटमेंट, जैसे कि बच्चे आप लोग वो मतलब इकट्ठा हो जाइए लेकिन अहिंसावादी से वो करिएगा, और उसी में हिंसा हो जा रहा है, तो हिंसा हो जाने की वजह से ये चालाकी है उनकी, खान सर की, कि भाई वो पहले वो बच्चों को बुलाते हैं रास्ते में, उसके बाद वो चालाकी करते हैं। क्या मतलब बनता है इसका? कोई मतलब है नहीं इसके बारे में। 305 है सबसे पहले, सुसाइड करना। अब देखिए, किसी के कहने पर अगर कोई सुसाइड, मतलब जो भी इस दंगे में मर रहा है वो सारा केस खान सर के ऊपर। भाई जो दंगा करेगा वो तो मरेगा। मैं इस दंगे को एकदम सपोर्ट नहीं करता हूँ, एकदम मैं खुल के बोल रहा हूँ, इस दंगे को सपोर्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि ये खान सर सपोर्ट नहीं करते हैं, सबसे जरूरी तो ये है, तो इसीलिए मैं भी सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप कोई भी जाएगा तो खान सर का नाम लेके आ जाएंगे। और 307 अटेम्प्ट टू मर्डर। अब भाई किसका मर्डर किया? भाई अपना हक के लिए लड़ाई कर रहे हैं, एक इलेक्शन से एक रिजल्ट से दो इलेक्शन जीतने का जो मन बना के बैठ गए हैं ना कुछ प्रधानमंत्री, और मतलब कुछ क्या, एक ही प्रधानमंत्री है देश का, तो वो सब जो मन बना के बैठ गए हैं ना देश में कि भाई किसी भी हालत में मेरे को इलेक्शन जीतना है, एक एग्जाम से 2 इलेक्शन जीतना है, वो सब पहले बंद करिए।